हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमी कैलेंडर की तरफ और चलकर देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 9 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो का जो है जर्मनी इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम जर्मनी का जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडेक्सेस हाई इंपैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 10 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12 बजे यूरोजोन का ईसीबी प्रेसिडेंट लिगार्डे स्पीक उनकी एक स्पीच है। उसी के साथ ही 16:30 पर जर्मनी का जर्मन बुब्बा के जो है वो एक स्पीच है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसके बाद 11 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरोजोन का जो है जर्मनी का सीपीआई फाइनल और एयरली, और उसी के साथ ही जर्मनी का एचआईसीपी फाइनल और सीपीआई फाइनल एयर इंडेसेस और एचआईसीपी फाइनल एयर इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो स्पेशली यूरो के पेयर्स में। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का यूएसए का डाटा आ रहा है, एक न्यूज़ पीपीआई एक्सपोर्ट एनर्जी एमएम और पीपीआई फाइनल डिमांड एमएम और पीपीआई फाइनल डिमांड एयरली, और उसी के साथ ही पीपीआई ई एक्सपोर्ट एनर्जी डब्ल्यूआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और पीपीआई ई एक्सपोर्ट एनर्जी एमएम इंडेसेस। और उसी के साथ ही 12:30 पर पीपीआई फाइनल डिमांड एमएम इंडेसेस, पीपीआई फाइनल डिमांड एल इंडेसेस, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो है आपका यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। और पीपीआई एमएम एच एम आर ये तकरीबन 12:30 पर ये न्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद 14:30 पर यूनाइटेड स्टेट का ईआईए क्रूड ऑयल स्टॉक चेन यानी स्टॉक चेन और ऑयल स्टॉक चेन इंडेसेस और ईआईए शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में हमें जो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 18 बजे यूनाइटेड स्टेट का एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का एफओएमसी मीटिंग मिनट्स इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 18 बजे आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूएस डॉलर के पेयर्स हैं उनमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर जब जेपीवाई जापान का कोर गुड्स प्राइस और उसी के साथ ही कॉर्प गुड्स प्राइस एयर इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़। 12 अक्टूबर को 6 बजे जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है यूके का जो है जीडीपी, इनका जो है एस्टीमेट 3 mm और जीडीपी एस्टीमेट एमएम और उसी के साथ ही जीडीपी एस्टीमेट एयरली और जीडीपी एस्टीमेट 3M इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इंडेसेस ये आ रही हैं। तकरीबन 6 बजे डाटा आ रहा है यूके का। तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो आपका पाउंड है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली पाउंड के पेयर्स में। उसी के साथ यूके का जो है इनका एक मेंबर एक बिल की एक स्पीच भी है, एमपीसी जो मेंबर्स हैं उनकी एक स्पीच भी आ रही है। 12:30 पर यूएसए का सीपीआई एमएमएसए और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई एनएसए। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई एमएमएसए इंडेसेस और उसी के साथ ही 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई एनएसए इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम इंडेसेस और यूनाइटेड स्टेट का कोर सीपीआई एचएमआर 1। 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट का कोर सीपीआई एचएमआर 1 हाई इम्पैक्ट न्यूज। और 15 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का जो है एक ईआई वीकली क्रूड कशिंग यानी एक ऑयल की न्यूज आ रही है, ये 15 बजे वीकली क्रूड स्टॉक इंडेसेस। तो इस न्यूज टाइम पर जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 13 अक्टूबर को
GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 5:45 पर यूरो जर्मनी का है, जर्मन बुबा प्रेसिडेंट नेगिल स्पीक इनकी आ रही है, और ये तकरीबन 5:45 पर। तो इस स्पीच टाइम पर हमें जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 6:45 पर फ्रांस का CPI EU नॉर्म फाइनल ईयरली और फ्रांस का CPI EU नॉर्म फाइनल ईयरली इंडेक्सेस। उसी के साथ ही यूरोजोन का स्पेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, और उसी के साथ ही हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस MM, हाई इम्पैक्ट न्यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स MM इंडेक्सेस। और उसी के ये डाटा हमारे पास तकरीबन 7 बजे आ रहा है। तो इस ये डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें स्पेशली जो यूरो के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 8 बजे GBP यानी यूके का जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है पहले उनकी एक स्पीच आ रही है, और उसी के साथ ही 9 बजे यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन MM, ये भी प्रोडक्शन MM इंडेक्सेस। उसी के साथ ही यूरोजोन का ECB के जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लिगार्डे स्पीक, उनकी एक स्पीच आ रही है, स्पीक इंडेक्सेस। और उसी के साथ ही 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम, और उसी के साथ ही यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज, और उसी के साथ ही प्रीलिम UM कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और कंज्यूमर सेंटीमेंट HMR1 और ये 2। तो डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में US डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 14 यानी 14 अक्टूबर को GMT प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12 बजे यूरो का जर्मन बुबा प्रेसिडेंट नेगिलियन की स्पीच है, और उसी के साथ ही USA का यूनाइटेड स्टेट का जो है अपना UK का जो है GBP यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर उनकी स्पीच भी आ रही है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है स्पेशली पाउंड के लिए। इस न्यूज़ टाइम पर पाउंड में हमें जो यानी जो GBP के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। 15:10 पर यूरोजोन का ECB प्रेसिडेंट लिगार्डे स्पीच है, ये 15:10 पर 15:10 पर आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो यूरो के पेयर हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो चलें जी, ये थी इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ों पर एक नज़र। और अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड जैसा कि प्रीवियस आपको ये वाला एरिया यहाँ पे आपको बताया गया था कि 1810 के पास से जो है प्राइस जो है वो हमें रिजेक्ट हो सकती हैं, यानी यहाँ से प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती है। हमें एक रिट्रेसमेंट अच्छा एक लेवल था इसका अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, जहां प्राइस ने पहले भी यहाँ पे जब आई थी तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जो है वो प्राइस जो है वो दोबारा उसने एक न्यू हाई बनाया था। तो अगेन प्राइस इसी लेवल को उसने टेस्ट किया, और RSI अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड थी, और एक अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड सेटअप मिला। प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई अपसाइड की तरफ। आज जो है जैसा कि आप देखते हैं अगर हम देखें तो मार्केट जो गोल्ड मार्केट है जो वो एक गैप के साथ ओपन हुई। गैप की वजह आपको पता है कि जैसा कि वहाँ पे मशरक़ वस्ता में जो आपका इसराइल और फ़लस्तीन का जो एक इशू है उसके ऊपर एक वॉर हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट जो है आज गैप से ओपन हुई है अपसाइड की तरफ। और अभी अगर हम उन फंडामेंटल्स को देखते हैं तो इस हफ्ते का एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो बुलिश ही रह सकता है, क्योंकि जब तक वो वॉर ख़त्म नहीं होती या उसका कोई फैसला नहीं होता उस वक्त तक जो है ये आने वाले दिनों में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई क्राइसिस, जैसा कि आपको पहले भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब रशिया और यूक्रेन की जो एक वार थी स्टार्ट हुई तो गोल्ड जो है वो उसने एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड जो है वो दिया मार्केट को, और प्राइस जो है उसने एक न्यू हाई बनाई थी। तो जब भी दुनिया के अंदर अनस्टेबल हो जाती है, यानी कोई ऐसे क्राइसिस या कोई ऐसे हालात जब जंग के बन जाते हैं, तो गोल्ड जो है
इस उस वक्त में ज़्यादातर ये बुलिश ही रहता है और इसको बाय किया जाता है। तो टेक्निकली जो है अगर हम देखें तो हमारे पास अभी जो है, जैसा कि अभी प्राइस ने अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ तक आती है, एक तो गैप फिलिंग हो जाएगी और दूसरा जो है यहाँ पे एक करेक्शन ले सकती हैं। इस एरिया से हमें दोबारा जो है वो एक अच्छी बाय अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो तकरीबन 1875 का है। प्राइस अगर यहाँ तक आती हैं और SMA 50 का भी टेस्ट और इस लेवल का भी टेस्ट करती हैं तो और यहाँ से जो है रिजेक्ट होती हैं, तो फिर प्राइस आपकी तकरीबन 1875 तक भी जा सकती हैं। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस का जो ये टेस्ट है ये पास नहीं होता, अपने इस टेस्ट को ये फेल कर देती हैं और प्राइस दोबारा यहाँ तक आती हैं, तो फिर दोबारा हो सकता है प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से रिजेक्ट हों। और अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस जो है वो आपकी मजीद नीचे जा सकती हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में या H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो RSI जैसा कि अभी सिर्फ 70 के लेवल के पास है अवर बॉट एरिया में, तो प्राइस यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकती है। लेकिन ओवरऑल जैसे हालात चल रहे हैं वर्ल्ड के, तो उसके हिसाब से अगर हम फंडामेंटली देखते हैं तो गोल्ड बुलिश ही जा सकता है। बाकी दूसरी सूरत में अगर गोल्ड टेक्निकल पॉइंट से अगर हम देखते हैं, अगर अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो तकरीबन 1780 का एरिया है। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ आती है और अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर देती हैं तो फिर ये तकरीबन हमारे पास नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो तकरीबन 1890 और ये तकरीबन 18 यानी 1900 तक भी जा सकती हैं। GBP USD जैसा कि प्रीवियस वीक इस लेवल की निशानदेही की गई थी कि यहाँ से हमें प्राइस जो है एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो कीमत जो है यहाँ से तकरीबन 200 पिप का उसने एक जो है वो मूव दिया और दोबारा अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो है वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही हैं। अभी हमारे पास अगर हम एक शॉर्ट टर्म देखते हैं तो हमारे पास एक ये वाला लेवल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से दोबारा जो है अपसाइड की तरफ जो है वो जा सकती हैं। लेकिन वीकली जो हमारे पास लेवल्स हैं वो यही हैं कि अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पे आती हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने के लिए, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद जो है वो प्राइस यहाँ से दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और अगर अपने इस सपोर्ट एरिया को भी ये ब्रेक कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन हमारे पास ये तकरीबन आपकी प्राइस नीचे दोबारा 18 यानी 1.18500 तक जो है फिर नीचे आ सकती हैं। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। और अगर तो प्राइस यहीं से रिवर्स होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि H4 में एक मॉर्निंग यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का टेस्ट भी हो रहा है और अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस ने पहले भी इस एरिया का टेस्ट किया, तो यहाँ से प्राइस अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करती नीचे की तरफ तो प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ जा सकती हैं। और अगर अपने इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर दें तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 1.24 का एरिया, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। USD JPY की बात करें तो USD JPY भी जैसा कि हमारे प्रीवियस यानी जो लेवल जो हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस थे उस पर भी इस लेवल की निशानदेही की गई थी कि प्राइस जैसा कि अपने एक अच्छे एरिया से जो अगर हम देखते हैं तो प्राइस उसी लेवल से रिजेक्ट हुई है और रिजेक्ट होने के बाद इस लेवल पे जिसकी निशानदेही की गई थी कि यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है तकरीबन 180 यानी 200 पिप का उसने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया हमें इस लेवल से, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई। और अभी अगर हम देखें तो हमें हमें एक माइनर सा एक हेड एंड शोल्डर टाइप का हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो अगर तो प्राइस अपने
इस हाई को ब्रेक नहीं करती तो दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती हैं, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 146.06, और उसके बाद जो है हमारे पास 144,600 तक नीचे आ सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइसेस अपने इस हाई को ब्रेक कर देती हैं तो फिर ये हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो तकरीबन 152 का एरिया, तो प्राइस तकरीबन 152 तक ऊपर जा सकती हैं। इस हफ्ते का जो ट्रेंड है वो साइडवे लग रहा है कि इस हफ्ता हो सकता है कि यूएसडी जेपीवाई अपने इसी जोन के अंदर ये रेंज करें, डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद नीचे, और अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जा सकता है। AUDSD भी जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो प्रीवियस वीक एक लेवल की निशानदेही की गई थी कि यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, तो प्राइस ने वहीं से रिट्रेसमेंट ली और एक अच्छा जो है यानी एक 100 पिप का उसने मूव दिया, और दोबारा अपने उसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है उसने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई डाउन साइड की तरफ। इस वीक अगर तो प्राइस हो सकता है कि दोबारा अपने इस लेवल ऑफ इस लो तक आए और यहाँ पे एक डबल बॉटम देखने को मिले, और डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस दोबारा अप साइड की तरफ जा सकती हैं। अगर तो अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे है वो तकरीबन 0.60 जो है 1 तक भी प्राइस आ सकती हैं। और अभी अगर हम देखें तो अब अगर स्टॉचेस्टिक की बात करें तो स्टॉचेस्टिक भी ओवरबॉट थी इस लेवल के ऊपर और प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक करती हैं अपने इस लेवल को, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो तकरीबन 0.64 400 और 0.65 यानी 0.65 तक फिर अपसाइड की तरफ यहाँ से जा सकती हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जैसा कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि उसने अपने एक अच्छे लेवल से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई है, जब उसने अपने एक बड़े लेवल का जो है अगर हम देखें जिसकी निशानदेही की गई थी कि प्राइस पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है और अब दोबारा अपने उसी लेवल से रिजेक्ट हुई। और अभी क्योंकि जैसा कि फंडामेंटली जो है वर्ल्ड के जो अभी हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है, जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया था कि इसराइल और जो फ़लस्तीन का जो एक इशू है उसके ऊपर एक अभी वार जंग छिड़ चुकी है। तो हो सकता है क्योंकि ऐसे हालात में अक्सर जो है वो ऑयल बुलिश ही होता है, तो प्राइस जो है वो अप साइड की तरफ निकल सकती हैं ये। बाकी अगर हम टेक्निकली देखें तो अभी अगर देखें तो प्राइस जो है ऑयल में भी अगर हम देखते हैं तो हमें गैप नज़र आ रहा है। तो अगर तो प्राइस दोबारा अपने ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है ना। अगर तो प्राइस इससे ऊपर ऊपर रहती है तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस आपके इस एरिया तक 80 19 और 90 तक जो है वो दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं इस लेवल को डाउन साइड की तरफ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को, तो फिर हमें मजीद नीचे देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे डबल यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना सकती हैं, इस लेवल तक भी आ सकती हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो 77.54 का है। तो इस वीक का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है अगर हम हालात देखें दुनिया के, उसके फंडामेंटली जो इस वीक का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही हो सकता है कि ऑयल जो है वो आपका ज़्यादा बुलिश पे ही रहे। बाकी बीटीसी यूएसडी की बात करें, जैसा कि बीटीसी का प्रीवियस वीक भी एनालिसिस यही था कि अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट करती हैं तो फिर ये अपने इस लेवल तक तकरीबन जा सकती हैं 30 तक, लेकिन उसने ब्रेकआउट नहीं किया और प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुई। तो अभी इस वीक हो सकता है कि बीटीसी जो है दोबारा अपने इस लेवल तक आए तकरीबन 33,000 अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक। यहाँ से हमें फिर दोबारा एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है, एक रिजेक्शन अगर तो प्राइस अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसका ब्रेकआउट कर देती हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास नीचे लेवल है वो तकरीबन 20,000 का है, तो प्राइस जो है वो 20,000 तक आ सकती हैं। और अगर इसका ब्रेकआउट कर दें तो तकरीबन हमारे पास ये 30,000 का लेवल है। अगर हम इसके एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करें तो अगर हम देखें तो इसने अपने इस लेवल ऑफ रेसिस्टेंस और एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर लेवल को जो है उसने ब्रेकआउट नहीं किया,
तो एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तो प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में ही रह सकती हैं। तो चलें जी, ये था इस हफ्ते की न्यूज़ों पर एक नज़र और तकनीकी जायज़ा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।